एवरीवन, हम लोग आज के वीडियो में गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पूरी तरीके से कवर करेंगे और यकीन मानिएगा कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन और आंसर में से ही आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा हो 10+2 या तो फिर रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा हो 10+2 वाला। कोई भी एग्ज़ाम आए आने वाले टाइम में वो सभी के सभी यहीं से प्रश्न मिलेंगे अगर गवर्नर जनरल एवं वायसराय से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को आगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और यहाँ पर क्वेश्चन है पिंडारियों का दमन। क्वेश्चन को आप समझना है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि पिंडारियों का दमन जब हुआ था तब उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का उस समय कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग, या ये ऐसा कहा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है। और अगर बंगाल में द्विज शासन की बात की जाए तो किसके समय हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में द्विज शासन प्रणाली लागू हुई थी। बंगाल में अगर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बात की जाए तो उस समय जो गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर लॉर्ड एक उपाधि थी, नाम इन लोगों के कॉर्नवालिस, क्लाइव, हेस्टिंग थे। ये अपने आप को ज़्यादा ऊंचा मानने के लिए लॉर्ड शब्द अपने आप के आगे उपाधि लगाते थे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है, तो उस समय जो कौन थे, कॉर्नवालिस को। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्रिप्स मिशन जब आया था तो उस समय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कैबिनेट मिशन भारत पहुँचा था तो उस समय कौन था, लॉर्ड वेवेल था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 जगह पे भारत छोड़ो जब आंदोलन शुरू हुआ था तब भी उस समय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखें तो क्रिप्स मिशन जब आया था और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो इन तीनों के समय ही कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। चलें आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो जब नरबली प्रथा का अंत हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। और दास प्रथा का जब उन्मूलन हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड एलन वरो था। भारत में जनगणना की शुरुआत जब हुई थी तब उस समय कौन था, लॉर्ड मेयो था। और नियमित जनगणना की शुरुआत जब हुई थी तो उस समय कौन था, लॉर्ड रिफन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन हुआ था। और जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय देखा जाए तो उस समय भी कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। तो यहाँ पर याद रखना है कि 2 और 3 गोलमेज सम्मेलन के समय बिल्कुल सेम वही थे। और यहाँ पर और जनगणना, नियमित जनगणना जब शुरू हुई तब ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखें तो यहाँ पर जब भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था तो उस समय डुप्ले था। और महारानी विक्टोरिया को जब केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या कब किया गया था, 1877 में, तो उस समय कौन था, लॉर्ड लिटन था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था कौन सी सन में, 1835 में, तो उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था, तो लॉर्ड वेलेजली कहता था। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन था। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण थे प्रश्न। आगे देखते हैं
स्थानीय शासन जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म जब हुआ था तब उस समय लॉर्ड डफरिन का समय चल रहा था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। आगे देखते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तब उस समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम जब बैठक हुई थी तो वह किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1962 में हुई थी और ये किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुई थी। होम रूल की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में। तो उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले सन देख लेना, कब सन में हुई थी? 1800 में। उस समय कौन था? वेलेज़ली था। आगे देखते हैं, भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अगर प्रथम वायसराय की बात की जाए तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन कहलाता है। बंगाल का विभाजन के समय लॉर्ड कजन था। रेलवे बोर्ड का जब गठन हुआ था तब भी लॉर्ड कजन था। बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारत में रेलवे की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। भारत में डाक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। पहली बार पाकिस्तान की जब मांग उठी थी तो वो किसके समय उठी थी? लिन लिथगो के समय हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा की बात कीजिए तो ये ध्यान रखना है कि सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था और ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? ये विलियम बेंटिक के समय हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो ये जो थे एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिएगा। अगर आप इनको एक बार वीडियो जाने से पहले देखते हैं और बार बार इस वीडियो को हर 2, 4, 5 दिन में देखते रहते हैं तो इससे बाहर आपका कहीं प्रश्न नहीं जाएगा। थैंक यू देखने के लिए।